अरे बिंदिया, कहाँ जा रही हो तुम? सुबह सुबह मतलब साड़ी वाड़ी पहन के बाल वाल काट के कहाँ जाने की तैयारी हो रही भाई? जा रही थी किसी काम से। हाँ हाँ, मतलब काम से तो जा रही हो, पर कहाँ, किस जगह, क्या काम है? कोई नौकरी देखने। नौकरी देखने? पर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? पर बिंदिया, मैं कमा तो रहा हूँ, मैं नौकरी पे जाता तो हूँ, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? नौकरी पे जाते हो लेकिन इतना ही कमाते हो जिससे कि हम रोटी और सब्जी खा सकें। रोटी और सब्जी खा सकें? और क्या। तो बिंदिया एक बात बताओ, अभी मेरी तनख्वाह कम है। अब तुम्हें भी पता है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता रखा है अपनी नौकरी के बारे में, कितना पैसा मिलता है कितना नहीं मिलता है, क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, सब तुम्हें पता है। अब धीरे धीरे जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। अभी कम है तो कम में गुजारा कर लो ना। गुजारा? इस किराए के मकान में कब तक रहूं? 4 साल हो चुकी हैं और क्या 20 साल रखोगे? अब तक मकान नहीं बना पाए। कितना कमाते हो? बिंदिया, हम कर लेंगे ना, हम नया मकान ले लेंगे, तुम क्यों चिंता करती हो भाई? अरे देखो, अब धीरे धीरे, अब देखो दिवाली आने वाली है, अब जब मेरा पैसे बढ़ेंगे तो मैं उन पैसों में से कुछ पैसे सेव करूंगा, सेव करके फिर हम मकान बनवा लेंगे। कितने बढ़ेंगे? 2000? बिंदिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अब देखो मेरा समय हो गया है, मुझे ड्यूटी भी निकलना है, इस वजह से तुम टिफिन लगा दो और मुझे जाने दो। टिफिन तो लगा दूंगी, लेकिन हाँ, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे छोटे छोटे खर्चे तो पूरे कर नहीं पाते। क्या करोगे जिंदगी में? कुछ नहीं कर पाओगे तुम। लाती हूँ टिफिन। ये लो टिफिन। और हाँ, शाम को कितने बजे तक आ जाओगे? बिंदिया, जिस समय आता हूँ वही समय आऊँगा, लेकिन अगर मुझे ओवर टाइम मिल गया ना तो फिर मैं ओवर टाइम करके आऊँगा, क्योंकि थोड़े पैसे वगैरह भी बढ़ जाएंगे तो ठीक है, अच्छा हो जाएगा। मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मैं अकेली चली जाऊंगी। पार्टी? बिंदिया, कोई है? कोई है? जी, कौन? शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं? कैसे? बिंदिया नाम है ना आपका? जी। काफ़ी खूबसूरत हैं आप। वो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? मुझे ये तो बताइए। आप कैसे जानते हैं मुझे? वो तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं आपको कैसे जानता हूँ। कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई कांटेक्ट आपसे हुआ ही होगा, कहीं ना कहीं से आपके बारे में जानकारी मिली होगी, तभी तो आपके दरवाजे तक आ खड़ा हुआ मैं समझी नहीं। समझ जाएंगी। आप तो ऐसे बुरा मान रही हैं जैसे ये काम किसी ने पहली बार किया हो। पहली बार? मेरे पति मुझे छूते हैं, आप कैसे छू सकते हैं? ओके, आई एम सॉरी, मैंने आपको छुआ, लेकिन हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप लड़कियां सप्लाई करती हैं। क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने बोला? सीरियसली, मैं जो चाहे, आप जितने चाहे पैसे आप मुझसे मांग सकती हैं और मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे कहा किसने? कहा किसी ने भी हो, लेकिन मैं आपके दरवाजे तक आ खड़ा हुआ। जब तक मुझे पता नहीं होता तो मैं आपसे डायरेक्टली ऐसी बात थोड़ी करता। और देखिए, वैसे भी आपको तो पैसे से मतलब है, जैसे और कस्टमर्स होते हैं उसी टाइप से मैं कस्टमर हूँ। अगर कोई अच्छी चीज़ हो तो दिखवाइए ना, पैसों की टेंशन मत लेना। पैसे आप जितना डिमांड करेंगे उतने पैसे मैं आपको दे दूंगा। देखिए, मेरे पास कोई भी लड़की नहीं है। और हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन किसने दी? देखिए, मैं आपको बताऊं, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती, मिल जाती हैं। फ्रेंड है रोहन, जो आपके यहाँ आता जाता रहता है, उसी ने मुझे ये जानकारी दी। अब तो आप शायद समझ गई होंगी, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि कोई अच्छी चीज़ हो तो दिखवाइए ना। और वैसे भी वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। ठीक है, अंदर आओ। बैठिए। जी, तो अब बताइए क्या? मैंने आपको सब कुछ बता तो दिया।
और वैसे भी आपने सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है इस घर में। व्यवस्था? हाँ, मेरा कहने का मतलब है बेड वेड सब ओके करके रख रखा है पहले से। तो सबके घर में रहता है। वैसे एक बात बताइए, वो सब छोड़िए ना, आप कह रही थी किसी लड़की से मिलवाने की, तो वो सब छोड़िए ना, आप बताइए ना। मतलब? अरे मतलब ये कि जो काम किसी लड़की से आप कराने के लिए कह रही थी वो काम आप ही कर लीजिए ना। मुझे तो आप ज़्यादा स्वीट लगी। देखिए, मैं ये काम नहीं करती। हाँ, लड़की चाहिए, लड़की अच्छी मिलेगी। अरे पैसे की चिंता क्यों करती हैं? आप जितना मांगेंगी उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ मैं, सिर्फ आपके लिए। देखिए, आप जितना भी पैसा देंगे ना, फिर भी मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, मैं आपको लड़की दे सकती हूँ, वो भी गारंटी से। जी। देखिए, आप लड़की की बात करें तो एक से सुपर लड़की मिलेगी। एक से एक सुपर लड़की? हाँ। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, किसी को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है जब सब कुछ यहाँ है ही। मुझे तो उन लड़कियों से बेटर आप लग रही हैं। देखिए, मैं इसको काम को नहीं करती। आप पैसे की चिंता मत कीजिए। आप बोलेंगी 10,000, आप बोलेंगी 20,000, आप बोलेंगी 50,000, मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो लगता है आपकी नीयत मुझ पे खराब हो रही है। खराब नहीं हो रही है, सही जगह पर सही नीयत टिकाता हूँ मैं। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप लड़की के बता रही हैं तो दिखवाइए लड़की, कहाँ कैसे कौन है। तो बताइए, लड़की को कहाँ और कैसे मिलवाऊँ? जैसे आप एग्री हो, मैं आप कहो तो मैं होटल में रूम बुक कर लेता हूँ। आप कहिएगा तो जैसे आप कोऑपरेट कर सकें मैं वैसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। आप कहिए आपके घर पे, बस ये है कि यहाँ पर कोई मेरी जान से झंझट नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, पुलिस का ये झंझट मुझे नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि बिल्कुल जो भी काम हो आराम से हो। देखिए, हमारी जो लड़कियाँ हैं ना जी, किसी होटल में नहीं जाती। तो? जो भी होता है इसी घर में होता है। वाह, एक बात और, लड़की जो भी आए थोड़ी कोऑपरेटिव हो। मुझे ये जबरदस्ती वाला मैटर और ये सब कुछ समझ में नहीं आता। कोऑपरेटिव होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस चीज़ की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप बताइए कब कैसे। और कल। कल? कल दोपहर 12 बजे। कल दोपहर 12 बजे, ठीक है। लड़की आपको यहीं तैयार मिलेगी। ओके। और तो हाँ, जी कॉर्पोरेट की बात आप कर रहे थे ना, जी। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, फुल सर्विस? फुल सर्विस। ठीक है, थैंक यू। तो मैं आपको कुछ पैसे दे जाता हूँ एडवांस के रूप में, और आप बुला लीजिए लड़की। अगर मुझे समझ में आती है तो, अगर उसने मुझे खुश कर दिया तो उसे मैं खुश कर दूँगा। अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मेरे पैसे। गारंटी से पसंद आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपको पसंद ना आए। ये आप पैसे भी भूल जाओगे लड़की के आगे। ठीक है, ओके। और हाँ जी, जिस रास्ते से आप आए हो ना, उसी रास्ते से आइएगा। ओके। कहीं दूसरा रास्ता मत चलिएगा। लेकिन क्यों? वो इसीलिए क्योंकि मैं अपने काम के लिए किसी को बताती नहीं। ओके, बाय, आई सी यू टुमारो। लेकिन ये रोहन है कौन? मैं तो इसको जानती भी नहीं। जो भी हो, मुझे क्या करना। मुर्गा अच्छा है। काम होना चाहिए। रानी को फोन लगाती हूँ। हाँ, हेलो। हेलो रानी। हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। कैसे याद किया? बस तुझे तो पता है ना कि मैं याद कब और कैसे करती हूँ। ओह हाँ। अच्छा एक बात बता, हाँ बोलो। तेरा 2 दिन से फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? फ़ोन अरे वो लग नहीं रहा होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी कोई।
इतना घबरा क्यों रही है? अरे नहीं, मैं कोई बोल रही गड़बड़ हूँ। कर रही है क्या मेरे साथ में? नहीं, मैं क्यों तुम्हारे साथ गड़बड़ करूंगी? अगर अपने पेट पे लात थोड़ी ना मारनी मुझे। देख ले, मुझे अगर पता चल गया ना कि तू कहीं दूसरी जगह काम कर रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा था कि मैं अपने गांव गई हुई थी, वहीं पे थोड़ी मस्ती करने गई थी, तो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, 2 दिन से वहीं थी। चल ठीक है, तेरे लिए काम आया है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, पेमेंट क्या होगी? मुर्गा बहुत अच्छा है। अच्छा, पेमेंट बताओ। पेमेंट 25। 25? पूरे 2500। 2500? हाँ। क्या बकवास कर रही? 2500? 2500 के लिए मैं घर से कदम भी ना रखूं बाहर। 2500 ऐसे वैसे समझ कर रखा है क्या मुझे? हाँ एकदम। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों हो रही है? 3000 ले लियो। ऐसा है, तुम किसी और को बुला लेना, मैं ऐसे यही ठीक हूँ। तुझे तो पता है ना क्या पता है? कि सारी लड़कियों में एक तू ही बेस्ट है। हाँ तो तभी तो भाव खा रही हूँ। ओ, भाव खा रही है। हाँ। अच्छा ठीक है, 3.5। 5000 से एक भी कम नहीं। मेरी बात सुन, अब तेरे ना मेरे 4000 रुपये। 5। चल ठीक है, तू आ तो सही, तुझे खुश कर दूंगी बस। अच्छा तो आती हूँ मैं। कब आना है? कल दोपहर 12 बजे। और हाँ, थोड़ा और ज्यादा स्मार्ट बन के आई हो। वैसे तो मैं हूँ स्मार्ट, पर स्मार्ट तो है, लेकिन तुझे देखते ही पागल हो जाए। हाँ ओके ओके बाय बाय, आती हूँ। बाय। आज ये सुरेश अपने रूम में से क्यों नहीं निकले? सुरेश, सुरेश। हाँ बिंदिया बोलो। अरे क्या हुआ, तैयार नहीं हुए? 9:30 बज चुके हैं और 10 बजे तुम्हें पहुंचना होता है ना? अरे बिंदिया, वो दरअसल बात ये है कि मेरा आज मन नहीं है जाने का। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज छुट्टी बनाऊँ, क्योंकि काम तो मैं पूरे महीने हो जाते हैं करते करते। अब मेरा भी मन है कि भाई मैं आज छुट्टी बनाऊँ और आज तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही घूमने। और वैसे भी क्यों छुट्टी कर रहे हो? तुमको छुट्टी? पता है ना कितने खर्चे हैं घर में। देखो ऐसा है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें मैं नगवी पार्क घुमा के लाऊं, क्योंकि मेरा भी मन है कि मैं जाऊँ वहाँ घूमूं, तुम्हारे साथ कुछ समय को बिताऊं। अब इस वजह से देखिए, मुझे घूमने कहीं नहीं जाना, कोई पार्क नहीं जाना, कहीं होटल नहीं जाना, कहीं खाना खाने नहीं जाना, मतलब कहीं भी नहीं जाना। बस खर्चे ज़्यादा है घर में, काम करो। अरे नहीं, आज की तो छुट्टी कर लेने दो। अब देखो समय भी होने वाला है, अब कंपनी का गेट बंद हो जाएगा, फिर अंदर जाने भी नहीं अरे देंगे। मैंने तो आपका टिफिन भी पैक कर दिया है। देखो कोई बात नहीं, लेकिन आज नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? मैं कल से चला जाऊंगा, कल से मैं रुकूंगा भी नहीं। तुम चिंता मत करो, कल से मैं रेगुलरली जाऊंगा। मुझे पता है, आप मेरी वजह से नहीं जा रहे हैं ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुनो, अब टिफिन लो और जाओ। अच्छा, अगर तुम इतना ही कहती हो तो कोई बात नहीं, लाओ लेकर के आओ मेरा टिफिन, मैं चलता हूँ। ठीक है। अब ये लीजिए। अरे मैं नहाया नहीं हूँ भाई, मैं नहा धो के आता हूँ अभी। अरे टिफिन लगा दिया, मैं नहाने अब टाइम नहीं है, घड़ी देखो। और हाँ, वही नहा लेना, जाओ। वही नहा लेना। और क्या? अरे तुम नहाने भी नहीं दोगी? अब जाओ भी, चलो। टाइम हो गया है। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। चलो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है। शाम ठीक है। बच गए आज तो पूरा धंधा चौपट हो जाता। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे याद आ गया कि ये अभी ऑफिस नहीं गए। हाँ, आज तो काम बिगड़ जाता। अगर ध्यान नहीं रहता ना, ये सोते रहते, अचानक से उठ के आ जाते, तो बस जो भी हुआ अच्छा हुआ। अरे दीदी, क्या ना दीदी, कैसी लग रही हूँ? एकदम ब्यूटीफुल। हाँ हाँ। वो तो मेरे अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ है, क्या बोलते हैं? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। अच्छा ये बता, तू ना मेरे पास फोन करती है और 2 दिन से तेरा फोन भी बंद जा रहा है, बात क्या है ये बता पहले। फोन पे तुमको बताया था। पहले तो डेली फोन करती थी, अगर मैं नहीं बुलाती थी फिर भी फोन करती थी। अरे वो है ना कि मैं दीदी कोई क्लाइंट नहीं आया, लेकिन अब पूछती भी नहीं। कहीं दूसरी जगह? नहीं,
देखो मैं भरोसे पे चलती हूँ, ऐसी वैसी लड़की मत समझो। हाँ वैसी वैसी लड़की हूँ, पर ऐसे मत समझो दूसरी जगह काम करूंगी। और जब तुम्हारे घर से मेरा मतलब तुम्हारे क्लाइंटों से मेरा पेट भर रहा है, तो मैं क्यों दूसरी जगह जाऊँ? अच्छा चल ठीक है, विश्वास है वैसे तो तुझ पे। रखना। अच्छा एक बात बता, आज तक कसम से इतनी स्मार्ट लग रही है, लगी नहीं रही है कि तू शादीशुदा है। हाँ तो मेरे पहनने उड़ने से कहाँ से लगूंगी, फेस से कहाँ से लगूंगी जब मैंने कुछ भी लगा नहीं रखा तो। वैसे आज क्लाइंट मर ही जाएगा तुझे देखकर। शायद ऐसा ही हो। और वैसे ही मैंने अच्छे अच्छे को मतलब खल्लास किया है। इससे पहले भी एक से एक अच्छे मुर्गे को। हाँ है ही मेरी ब्यूटी इतनी अच्छी कि हाँ, देख के ये तो पागल है, हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ वैसे चल टाइम हो चुका है, आधा घंटा बाकी है, आने वाला है। अच्छा आजा अंदर। ठीक है। बिंदिया जी, आइए, तुम्हारा ही इंतजार था। नमस्कार। बड़े संस्कारी बन रहे हैं। संस्कारी तो मैं पहले से हूँ। अच्छा बिकॉज लड़की आ गई कि नहीं? हाँ लड़की तैयार है, लेकिन हाँ ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब क्या प्रॉब्लम हो गई? ये लड़की इतने पैसों में नहीं मान रही है। इतने पैसों में नहीं मान रही है? अरे कम से कम मुझे लड़की एक बार दिखवाइए तो सही। अगर मुझे लगेगा कि डिमांडेबल लड़की है, पैसे देने को अफोर्डेड है, तो मैं पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, लड़की को देखकर पागल हो जाओगे। आओ मैं अंदर। तो आपको भी देखकर पागल हो गया था, लेकिन आपने कहाँ गात डाली। बैठो। थैंक यू। बुलाइए। बुला दूंगी, इतनी भी जल्दी क्या है। लेकिन थोड़ा पैसों के बारे में हम बात कर ले तो अच्छा होगा। आप पैसों की चिंता कीजिए ही मत। वो बात ठीक है, कहने में करने में बहुत फर्क होता है। मैं चाहती हूँ जो पैसे हमारे तय हों वो पहले हो जाए। बताइए क्या डिमांड है आपकी? पहले हमारी बात हुई थी 10,000 में, जी। लेकिन अब 20। क्योंकि लड़की की डिमांड है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ओके डन, 20। तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए तो मैं लड़की को भेजती हूँ। मुझे लगता है देखिए 20,000 मैं आप ही को दे देता हूँ। ये लीजिए। मैं ही लूँगी वो तो। 10 आपको पहले दे चुका और 10 ये। ठीक। अच्छा एक बात सुनिए ना, उस लड़की को जाने दीजिए ना, धक्का मारिए। हाँ? आप बताइए ना। देखिए मैं लड़की भेजती हूँ, अगर लड़की पसंद नहीं आई तो मैं तैयार हूँ। ठीक है? बुलाइए। ओके, मैं लड़की को भेजती हूँ। देखिए जी। आप अंदर चली जाइए, वहाँ सब कुछ तैयार है। रुकिए जनाब। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम ये है कि लड़की के पास जाकर कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। आप ही तो कह रही थी कि कोऑपरेटिव है लड़की, और वैसे भी मैं प्रॉब्लम देने थोड़ी जा रहा हूँ। मैं वो तो बात ठीक है। खुश होने जा रहा हूँ, और शायद हो सकता है कि वो मुझसे भी खुश हो जाए। वो ठीक है, लेकिन हाँ कोई भी बात हो तो लड़की से शेयर मत कीजिए, मुझसे। आपसे शेयर करूं? बिल्कुल। मैंने तो सारी बात पहले से ही आपसे शेयर कर रखी थी। मैंने तो कहा भी था कि उस लड़की को धक्का मारिए। आप बताइए ना। आपकी देखिए खूबसूरती को देखकर ये मान लीजिए कि मेरा दिल बेकरार हो गया था, लेकिन आपने मना करके सारा दिल तोड़ दिया। पहले आप अंदर जाइए, वहाँ जाके देखिए, दिल खुश ना हो तब बात करिएगा। ओके। हाय। हाय। आप? हाँ मैं। देखकर घबराहट हुई ना? कुछ बोलोगी? क्या 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 गलत किया मैंने तुम्हारे साथ? हाँ, क्या गलत किया? अरे बोलो ना कुछ। रोहन मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें उम्मीद है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? अरे पिछले 6 महीने से तुम्हारे रंग ढंग देख रहा हूं मैं। तुम्हारा तो पूरा स्टाइल ही चेंज हो गया। नए नए कपड़े, नए फोन बदलना। अरे तुम्हें क्या ये लगता था कि मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम क्या करने जा रही हो, क्या करती हो तुम?
अरे चलो मेरे बारे में नहीं सोचा, कोई बात नहीं थी, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचा होता। तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे जब उन्हें ये सब कुछ पता लगेगा? अरे मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे जब उन्हें ये सब कुछ पता लगेगा? पिछले 6 महीने से तुम्हारे पीछे घूम रहा हूं, पिछले 6 महीने से। रोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तुम्हें उम्मीद लगती है कि मैं तुम्हें माफ करूंगा? नहीं, कभी नहीं। हाँ, लेकिन इन मगरमच्छों जैसे आंसू के लिए एक जवाब है मेरे पास। अरे थू है तुम पर। मैंने तो क्या क्या सोचा था। अरे कितना प्यार दिया तुम्हें, तुम्हारी हर बात को एग्री किया, तुम्हारी जो भी इच्छाएं थी उन्हें पूरी करने की कोशिश की, जबकि मेरी हैसियत भी नहीं थी उनको पूरा करने के लिए। जब जब तुमने पैसे मांगे, चाहे मैंने किसी से लेकर दिए, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता रहा। और तुमने मुझे क्या सिला दिया उसके बदले? हाँ, कुछ है जवाब तुम्हारे पास? माफ कर दो मुझे, एक लास्ट बार माफ कर दो। ये क्या हो रहा है यहाँ? और हाँ, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है यहाँ? बिल्कुल। और रानी, तू यहाँ क्यों रो रही है? चुप! बिल्कुल चुप। अपना मुंह बंद रखना। इसलिए तेरी इज्जत कर रहा हूं अभी तक क्योंकि तू एक औरत है। अगर तेरी जगह अगर मेरे परिवार में से कोई होता तो कब का उसे गला घोटकर मार दिया होता। हे मिस्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं कर रहा हूँ? मैं बकवास कर रहा हूँ? ये इससे पूछ मैं कौन हूँ इसका? पूछ इससे! रानी, क्या है ये? कौन है ये तेरा? पति है मेरे। आ गई समझ में कौन हूँ मैं इसका? और तू क्या करा रही थी इसमें? कोई बात नहीं, तुम दोनों जबरदस्ती नहीं कराया कुछ तुम नहीं। दोनों के लिए मेरे पास एक इस समस्या का समाधान है। पुलिस आ रही है तुम दोनों को अरेस्ट करने। पुलिस? हाथ हटा। और मुझसे कुछ ही देर में पुलिस आती होगी। रोहन, तुम दोनों रोहन ऐसा मत करो। नहीं, देखो ऐसा मत करो। यहाँ पुलिस आ गई तो हमारी तो पूरी इज्जत चली जाएगी। बहुत इज्जत का काम कर रहे थे ना तुम लोग, जो इज्जत चली जाएगी, है ना? देखो, हम कहीं के नहीं रहेंगे। प्लीज पुलिस को रोक लो। पुलिस को रोक लो? इसी की तरह मुझे खरीदने की कोशिश, ये सब नहीं होगा। और तेरी तो वो सजा होगी कि तू सोच भी नहीं सकती। तेरे भाई को फोन कर दिया है मैंने, तो तू क्या करती है? Okay. तेरी माँ को भी पता है और उनका जवाब सुनना चाहती है। क्या है कि ऐसी औलाद ना होती तो अच्छा था, इसके होने से पहले इसका गला घोट देते तो अच्छा था। देखो, और मिस्टर मिसेस बिंदिया, पुलिस आने वाली है। आप दोनों जेल में सड़ोगी, सिर्फ जेल में। पुलिस आने वाली है? ऐसा मत करिए प्लीज, भगवान के लिए मान जाइए। भगवान के लिए? रोहन, थोड़ा सा तरस। बिंदिया, क्या हो रहा है ये सब? और कौन है ये? वो एक और नया ग्राहक, एक और नया कस्टमर। काफी सारे क्लाइंट हैं तुम्हारे। कैसी बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं ये? ग्राहक और कस्टमर? कौन है आप? देखिए, मैं बिंदिया का पति हूँ। कुछ नहीं, आप देखिए, मैं कहती हूँ मान जाइए प्लीज, भगवान के लिए मान जाइए। अरे बिंदिया, अरे क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, और ये लोग कौन है? एक और नया ग्राहक, काफी सारे क्लाइंट हैं तुम्हारे। ग्राहक? अरे कैसी बदतमीजी कर रहे हैं आप? ये मेरा घर है और ये मेरी पत्नी है। हो तो आप इनकी पति हैं? हाँ, और क्या? तो आपको इतना तो पता होगा कि आपके घर में होता क्या है। क्या होता है मेरे घर में? क्या होता है मेरे घर में? देखिए, शांत हो जाइए। शांत हो जाओ। शांति की अब कोई कसर ही नहीं रही। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, आपकी पत्नी इस घर में धंधा कराती है। शट अप! चुप रहे! ऐसे बदतमीजी मत बोलिए। और आप जो है मेरे घर में रह करके मेरी पत्नी पर इस तरीके के आक्षेप लगा रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? हो, मैं इन पे आरोप लगा रहा हूं
मैं इन्हें ब्लेम कर रहा हूँ। इसको जानते हैं आप? मैंने तो इन्हें पहली बार देखा है। कौन है बिंदिया? मैं बताता हूँ, ये मेरी पत्नी है और ये दोनों मिलकर आपको और मुझे धोखा दे रही थी। आज रंगे हाथों पकड़ी है मैंने ये। हम दोनों इस चीज के शिकार नहीं है। आपकी पत्नी पूरा रैकेट चलाती है, पता नहीं कितनी लड़कियों को यहाँ बुलाती है और धंधा कराती है। अरे हमारी तरह पता नहीं कितने पति इस धोखे को झेल रहे हैं। बिंदिया, ये आदमी क्या इस तरह ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा है? बोलना झूठ बोल रहा हूं मैं? अरे बता। क्या? ये सच बोल रहे हैं। सच बोल रहा है? मुझे तो शर्म आती है इसे अपनी पत्नी कहने मर। और इससे भी बड़ी शर्म ये आती है कि एक औरत दूसरी औरत के जिस्म को भी देख सकती है, इतना गिर सकती है वो। बिंदिया, रोहन मुझे माफ कर दो। तुमसे मुझे इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। देखिए, आप अपनी पत्नी को एक्सेप्ट कीजिए या मत कीजिए, लेकिन मेरी पत्नी मेरे लिए गुनहगार है और यहाँ पुलिस आ रही है। अच्छा किया आपने और ठीक किया आपने कि पुलिस आ रही है, क्योंकि मुझे भी अब मेरी पत्नी से नफरत होने लग गई है। अरे इस तरीके के धंधे चलाने, मतलब तुम जो है इसीलिए मुझे जबरदस्ती जबरन, मैं जिस दिन काम पे नहीं जाता था, मेरा मन होता था कि मैं छुट्टी बनाऊं और तुम्हारे साथ कहीं बाहर घूमने जाऊं, तो तुम जो है मुझे जबरदस्ती करके मुझे बाहर काम पर भेजती थी। हाँ, और उस काम करने, मेरे घर के बाद जाने के बाद घर में इस तरीके के काम होते हैं? हाँ, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? हाँ, किस चीज की कमी थी? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बिंदिया, कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें, क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करता। मैं अमीरी के लालच में ये काम करने लगी। नहीं बिंदिया, मुझे माफ कर दो। अरे क्या माफ कर दूं मैं तुम्हें? हाँ, अरे तुम इतने दिनों से मेरी आंखों में धूल झोंकती आई, मुझे जबरदस्ती बाहर निकाला, बाहर काम पर भेजा। हाँ, और काम पर बाहर भेजने के बहाने तुम घर में इस तरीके के कारनामे कर रही हो। वो तो अच्छा हुआ कि ये भाई साहब आ गए सही समय पर और इन्होंने आकर के तुम लोगों को पकड़ लिया और मैं भी सही समय पर यहाँ आ पहुंचा। और अच्छा किया भाई साहब आपने, मैं तारीफ करता हूं आपकी कि आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि अभी के अभी इसको पुलिस पकड़ करके ले जाए। नहीं, ऐसा मत करिए, मैं आपकी बीवी हूँ। बाहर चल। कोई बीवी नहीं। मेरी गलती मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। ले जाइए दरोगा साहब, मेरी पत्नी को भी लेके जाइए। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन दुष्कर्मों को करती हो। मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं माफ नहीं करूंगा दरोगा साहब, आप इतना ही देर मत करिए और ले जाइए इन्हें और डाल दीजिए सलाखों के पीछे। जी चलिए। तुम्हारे चेहरा देखकर भी मुझे घिन आ रही है, ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर। मुझे जम दिखाई दे रही है तू। आप ही चलिए। आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं साहब? हाथ जोड़ रहे हैं? भाई साहब, मैं इसलिए हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप एक नेक इंसान हैं और नेक इंसान के साथ साथ आपने बहुत नेक काम भी किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये इस तरीके के काम करती है घर में, वो भी मेरे पीछे। भाई साहब, आपको विश्वास नहीं होगा, इसने मुझे एक भी दिन की छुट्टी नहीं मनानी दी घर में। एक भी दिन कैसा होता है, मैं चाहता था कि मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ पल गुजारूं, उसको बाहर घुमाने के लिए लेके जाऊं और आराम से हम दोनों बाहर घूमें, आपस की बातें करें। मुझे भी यही शक हुआ था। जब भी अपनी औरत के पास जाता था, कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे दूर करने की कोशिश की उसने। तब मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। अच्छा किया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा भाई साहब। खैर, मैं चलता हूँ और कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे आपके परिवार को कोई ठेस या परेशानी पहुँचे। बाय।